हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं आप सभी के हाल चाल बहुत 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 ज्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक का, जिसका नाम है दोस्तों लॉगरिथम। बहुत सारे बच्चे लॉगरिथम के इस टॉपिक से बहुत ज्यादा फोबिया रख करते हैं, माने उनको डर लगता है इस टॉपिक से। और दोस्तों, इस वन शॉट रिवीजन के अंदर आज अगर आपने इस लेक्चर को फ्रॉम द फर्स्ट मिनट टू द लास्ट मिनट देखा तो यकीन मानिए दोस्तों, एक तो लॉगरिथम का टॉपिक आपके लिए बहुत मजेदार हो जाएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लॉग के अंदर जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, जो हॉट क्वेश्चंस है, वो आज इस टॉपिक में, इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। आपने अगर कहीं और से क्लासेस ली है या कहीं आपने सेल्फ स्टडी करी है, आप मेरे स्टूडेंट हो या नहीं हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको लॉगरिथम के टॉपिक के ऊपर कमांड करना है तो आप इस लेक्चर को फर्स्ट मिनट से लास्ट मिनट तक बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इसके अंदर आपके सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है लॉग के, वो सारे कवर कर लिए हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं अपना बहुत ही प्यारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है लॉगरिथम। दोस्तों, अगर हम बात करें लॉगरिथम की तो लॉगरिथम का मतलब क्या है भाई। लॉगरिथम इज अ मेथड बाय विच यू कैन सॉल्व द टफेस्ट कैलकुलेशन इन अ वेरी सिंपल मैनर। माने जहां कहीं भी आपके लिए कैलकुलेशन को सॉल्व करना वर्बली पॉसिबल ना हो, कैलकुलेटर पे पॉसिबल ना हो, तो उस कंडीशन में आप एक मेथड का यूज करते हैं जिसे बोलते हैं दोस्तों लॉगरिथम। जैसे जैसे अगर मैं आपसे कहूं 23586294 इंटू 87325834 और मैंने कहा कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। तो आप तो कहेंगे सर इस टाइप की कैलकुलेशन तो हमारे बस की बात नहीं है। मैंने कहा कुछ यार एक अप्रोक्सीमेट में आंसर दो, नहीं आ पाएगा। तो जहां कहीं भी आपको कैलकुलेशन टफ दिखाई दे, जिसे सॉल्व करना आपके लिए वर्बली पॉसिबल ना हो, तो उस कंडीशन में एक मेथड का यूज करते हैं जिसे बोलते हैं दोस्तों लॉगरिथम। माने आप लॉग के थ्रू इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। लॉग कहता है कि अगर आप मेरे थ्रू किसी भी कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो ये याद रखिएगा, कभी भी एग्जैक्ट आंसर निकल कर नहीं आएगा, एक ऑन एन अप्रोक्सीमेट बेसिस पे आंसर निकल के आएगा। बात समझ में आ गई, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिए, लॉग की बात करें तो लॉग को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है लॉग, और यहां हम लिखते हैं हमेशा कैलकुलेशन। क्या लिखते हैं, जिस कैलकुलेशन को हमें सॉल्व करना है वो लॉग के साथ में लिख दी। और यहां नीचे आता है बेस, यहां नीचे आता है बेस। बात समझ में आ गई। तो मतलब जैसे कहीं लिखा हुआ है लॉग और यहां लिखा हुआ ए और यहां लिखा हुआ है बी, तो आप इसे पढ़ेंगे लॉग ए टू द बेस बी। क्या पढ़ेंगे इसे, लॉग ए टू द बेस बी पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई। माने ये कहलाएगा बेस और ये कहलाएगी जिस कैलकुलेशन की आपको वैल्यू निकालनी है। याद रखिएगा, लॉगरिथम इज अ मेथड नॉट अ वैल्यू। लॉग एक मेथड है जिसके थ्रू आप टफ से टफ कैलकुलेशन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन लॉग कभी कॉमन नहीं लिया जा सकता, कभी कैंसिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि लॉग कोई वैल्यू नहीं है, इट इज प्योरली अ मेथड। ये एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू टफ से टफ कैलकुलेशन को आप सिंपल मैनर में सॉल्व कर सकते हैं। लॉग कहता है कि साहब अगर बाई चांस, जैसे देखिए छोटी छोटी सी बातें पहले क्लियर कर लेते हैं। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है लॉग 5 और यहां लिखा हुआ है 3, तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, log 5 टू द बेस 3। अगर कहीं लिखा हुआ है log 7 और यहां लिखा हुआ है 2, तो इसे क्या पढ़ेंगे, log 7 टू द बेस 2। अगर कहीं लिखा हुआ है log 8 और यहां लिखा हुआ है x, तो इसे क्या पढ़ेंगे, log 8 टू द बेस x। अगर कहीं लिखा हुआ है log x, यहां लिखा हुआ है 3, तो इसे पढ़ेंगे log x टू द बेस 3। अब अगर कहीं लिखा हुआ log 7 और मैंने बेस नहीं दिया, अगर मैंने लिखा log 7 और बेस साथ में नहीं गिवन है, अगर log के साथ में जो कैलकुलेशन है वो एक कांस्टेंट नंबर है, इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, तो
यहां बेस गिवन ना हो, देखिए अगर बेस गिवन है तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर बेस गिवन नहीं है तो उस कंडीशन में बेस ऑटोमेटिक क्या माना जाएगा, 10 माना जाएगा, चाहे आप लिखो या ना लिखो। माने log 7 अगर लिखा होता तो बेस 10 होता ऑटोमेटिक, लेकिन log के साथ में अगर जो कैलकुलेशन है वो एक वेरिएबल की फॉर्म में है, जैसे log x स्क्वायर, और यहां कोई बेस गिवन ना हो, जैसे यहां बेस गिवन था तो हमने बोल दिया, लेकिन log के साथ में अगर जो कैलकुलेशन है वहां वो एक वेरिएबल की टर्म में है और बेस गिवन ना हो तो बेस क्या माना जाएगा, e माना जाएगा। माने हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो तरीके की log टेबल अवेलेबल है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो तरीके की log टेबल अवेलेबल है। log टेबल, तो दो तरीके की log टेबल हमारे पास अवेलेबल है, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ 10 और एक ऑन बेसिस ऑफ e, e इज द एक्सपोनेंशियल। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ 10 और एक ऑन द बेसिस ऑफ e। ऑन द बेसिस ऑफ 10 का मतलब क्या हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ 10 का मतलब यह है कि जब कभी भी आपकी कैलकुलेशन जो हो वो कांस्टेंट की फॉर्म में हो, नंबर्स की फॉर्म में हो, तो आप हमेशा लॉग टेबल का यूज करेंगे। कौन सी टेबल का, जिसमें बेस स्टैंडर्ड क्या होगा, 10 होगा। और अगर आपकी कैलकुलेशन वेरिएबल की फॉर्म में है तो उस कंडीशन में आप लॉग टेबल यूज करेंगे, कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ ई, ई माने एक्सपोनेंशियल के बेसिस पे। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब लॉग कहता है कि साहब अगर मेरे थ्रू आपको किसी भी कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, कैसी ही कैलकुलेशन हो, कितनी ही टफ कैलकुलेशन क्यों ना हो, तो मेरे कुछ फंडामेंटल रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, मेरे कुछ फंडामेंटल रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। रूल्स का मतलब रूल्स, नो इफ नो बट। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं फंडामेंटल रूल्स ऑफ लॉगरिथम। फंडामेंटल रूल्स ऑफ लॉगरिथम। पहला रूल, लॉग पूछता कि साहब बताओ कैलकुलेशन कहां टफ होती है, तो हम लॉग से कहते हैं कि जब बड़े बड़े नंबर्स मल्टीप्लाई में आते हैं ना तो हम बहुत डर जाते हैं। लॉग कहता है डोंट टेक टेंशन, डोंट टेक टेंशन, मेरे थ्रू अगर आप किसी भी कैलकुलेशन को सॉल्व करने जाए और आपको वहां पे बहुत सारी चीजें मल्टीप्लाई में दिखाई दे तो आप उसे प्लस में करके लिख दीजिए। माने पहला रूल कि लॉग ए बी सी डी इज इक्वल टू क्या होगा, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी और प्लस लॉग डी। लॉग कहता है कि साहब अगर मेरे साथ दो या दो से ज्यादा चीजें मल्टीप्लाई में होंगी तो आप उसे प्लस में करके लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे लॉग को कॉमन नहीं लिया जा सकता। आप कहें एल कॉमन, ओ कॉमन, जी कॉमन, ये गलत है। लॉग कभी भी कॉमन नहीं लिया जा सकता। क्यों? बिकॉज इट इज अ मेथड नॉट अ वैल्यू। ये एक तरीका है, ये कोई वैल्यू नहीं है। आप हमेशा मैथमेटिक्स के अंदर वैल्यू कॉमन लेते हैं, मेथड को कभी कॉमन नहीं लिया जा सकता। बात समझ में आ गई या नहीं? दूसरा, और बताइए कैलकुलेशन कहां टफ होती है? बोले साहब डिवाइड में होता तो भी बहुत दिक्कत होती है। माने अगर लिख दे हम लॉग ए अपॉन बी तो ये हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी, तो ये हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी। और हम कह सकते हैं जैसे लिखा हुआ है लॉग ए बी अपॉन सी डी, तो इसे क्या लिख सकते हैं भाई, ऊपर दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस लॉग सी माइनस लॉग डी। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तीसरा, और कहां कैलकुलेशन टफ होती है? बोले जब पावर आ जाती है अजीब सी, तो लॉग कहता है कि डोंट टेक टेंशन, लॉग m टू दी पावर n, तो ये n कहां जाएगा, आगे आ जाएगा। क्या हो जाएगा, n log m। क्या हो जाएगा, n log m। जैसे लिखा हुआ log a टू दी पावर m अपॉन n, तो इसे लिख सकते हैं m अपॉन n, तो आगे आ गया, बाकी रह गया log a। क्या रह गया, m अपॉन n log a। बात समझ में आ गई सर, क्लियर हो गई बात? चलिए चौथा, log 1 की वैल्यू फॉर एनी बेस, किसी भी बेस के लिए log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, इक्वल्स टू 0। किसी भी बेस के लिए हमेशा log 1 की वैल्यू क्या होगी, इक्वल्स टू 0। ठीक है ना,
पांचवा, log 0 इज ऑलवेज इक्वल टू इनफाइनाइट। log 0 की वैल्यू हमेशा क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। log 0 की वैल्यू क्या होगी? हमेशा इनफाइनाइट होगी। log 1 की वैल्यू किसी भी बेस के लिए, किसी भी बेस के लिए log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0 होगी। और log 0 की वैल्यू हमेशा क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। ठीक है ना। सिक्स्थ, log a टू द बेस a, अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो इसकी वैल्यू 1। क्यों भाई? किसी भी चीज को उसी की स्टैंडर्ड पे कंपेयर करेंगे। किसी भी चीज को, जैसे मैं इस पेन को इसी पेन से कंपेयर करूं तो वैल्यू 1 होगी। मैं अगर अपने हाथ को इसी हाथ से कंपेयर करूं तो वैल्यू 1 होगी। तो log a टू द बेस a की वैल्यू ऑलवेज इक्वल्स टू 1। log a टू द बेस a की वैल्यू ऑलवेज इक्वल्स टू 1। सेवेंथ, जैसे इसके लिए एग्जाम्पल बता देते हैं, जरा थोड़े थोड़े से एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है log 2 इंटू log 20 या 30 लिख लेते हैं। log 30 को क्या लिखेंगे? 30 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 3 इंटू 5, तो इसे लिख सकते हैं log 2 प्लस log 3 प्लस log 5। डिवाइड का भी हो गया, पावर का देख लीजिए। जैसे लिखा हुआ है log 8, log 8, 8 का मतलब क्या हुआ? 2 की पावर 3, तो इसे लिख सकते हैं 3 log 2। क्या लिख सकते हैं? 3 log 2। भाई कैसे हुआ? ये हुआ log 2 की पावर 3, तो ये पावर 3 है, ये आगे ले गए तो इसे लिख दिया 3 log 2। ठीक है ना। अब जैसे इसकी बात करें तो log 2 टू द बेस 2 की वैल्यू 1, log 3 टू द बेस 3 की वैल्यू 1, log 5 टू द बेस 5 की वैल्यू 1, log 10, मैंने कोई बेस नहीं लिखा। पहले तो ये बताइए इसका बेस क्या होगा? भाई बेस गिवन नहीं है, ये एक कांस्टेंट नंबर है, तो बेस ऑटोमेटिक क्या होगा? 10। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? 1, क्योंकि log 10 टू द बेस 10 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। बात समझ में आ गई? ये 6 रूल आपको समझ में आ गए। सातवें की बात करते हैं। सेवेंथ कहता है कि log a टू द बेस b टू द पावर c, log a टू द बेस b टू द पावर c। अगर कभी भी बेस की पावर हो तो उसे जब आगे लेके जाएंगे तो वो रेसिप्रोकेट हो जाएगी, माने 1/c log a टू द बेस b, 1/c log a टू द बेस b। बात समझ में आ गई? चलिए एट्थ यहां तक क्लियर। जैसे इसका एक एग्जांपल समझा देता हूं आपको। जैसे लिखा हुआ है log 2 टू द बेस एक सेकेंड, log 2 टू द बेस 8, ये लिखा हुआ है। अब सबसे पहले जरा ध्यान दीजिए, ये जो 8 है ये 2 की पावर 3 है, माने इसे लिखेंगे log 2 और यहां लिखेंगे 2 की पावर 3। ये पावर 3 जब आगे जाएगी तो 1 में जाएगी, तो 1/3 log 2 टू द बेस 2, ये वैल्यू 1 हो गई। आंसर कितना आ जाएगा? 1/3। बात समझ में आ गई? तो याद रखिएगा, जब कोई बेस की पावर आगे जाएगी तो क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकेट हो जाएगी। अगर मैं चाहूं तो एक फॉर्मूला अपने पास से याद कर सकता हूं, क्या कि log a टू द पावर x और b टू द पावर y, तो ये वाली पावर तो आगे जाएगी डायरेक्ट, ये वाली पावर अपॉन में जाएगी, माने x/y log a टू द बेस b, x/y log a टू द बेस b। बात समझ में आ गई दोस्तों? क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। if you want to change the base, अगर आपको बेस चेंज करना है, इसे हम बेस चेंज की प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। अगर आपको लॉगरिथम के अंदर बेस चेंज करना है तो क्या करेंगे दोस्तों? कुछ नहीं करना है। जैसे लिखा हुआ है log a टू द बेस b, तो अगर आपको यहां बेस चेंज करना है, बेस b की जगह चाहिए बेस c, तो आप इसे लिखेंगे log a अपॉन log b। और जो भी बेस आप रखना चाहते हैं, जो भी, जैसे आप बेस c रखना चाहते हो तो बोथ साइड बेस c रख दीजिए। जो भी बेस आप रखना चाहते हैं आप वो बेस रख सकते हैं। इसे बोलते हैं लॉग की बेस चेंज की प्रॉपर्टी। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है, मान लीजिए log 25 टू द बेस 8,
तो अगर मैं इसके बेस को चेंज करना चाहता हूं भाई, जैसे इसका मतलब क्या हुआ, log 25 टू द स्टैंडर्ड 8, लेकिन मुझे स्टैंडर्ड जो चाहिए वो बेस 10 का चाहिए। याद करिए मेरे पास दो लॉग टेबल अवेलेबल है, एक तो बेस 10 के बेहाफ पे, एक बेस ई के बेहाफ पे। तो यहां मुझे दोनों नंबर्स दिख रहे हैं कांस्टेंट की फॉर्म में। तो मैंने कहा कि मुझे अगर इसका बेस चेंज करना है तो मैं स्टैंडर्ड क्या लेके चल रहा हूं, 10 लेने को, आप कुछ भी ले लो। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर log 25 अपॉन log 8। अब देखिए मैंने कुछ नहीं लिखा तो बेस ऑटोमेटिक 10 हो गया। अच्छा अब जरा देखिए 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 2 log 5, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, मतलब ये हो जाएगा 3 log 2। अब आप log 5 और log 2 की वैल्यू लगा दीजिए तो आपको इस पूरे का आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आ गई या नहीं, ठीक है ना। इसके बाद इसके बाद इसको रब कर देते हैं थोड़ा सा। इसके बाद ये कौन सा था आपका, 8th प्रॉपर्टी थी, 9th प्रॉपर्टी, इफ log a टू द बेस b बराबर c, इफ log a टू द बेस b बराबर c, then a is equals to b to the power c, then a is equals to b to the power c। कैसे आया सर, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें तो ये हो गया log a अपॉन log b, बेस चेंज की प्रॉपर्टी लगा दी, इज इक्वल्स टू c। log a अपॉन log b, भाई इसमें बेस चेंज की प्रॉपर्टी लगा दी, तो log a अपॉन log b बराबर c। तो यहां से log a इज इक्वल्स टू आ गया c log b, और ये c आगे कब आया होगा, जब ये पावर में होगा। तो a को कंपेयर करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, b की पावर c के बराबर आएगा। a इज इक्वल्स टू क्या होगा, b टू द पावर c के बराबर आएगा। हालांकि कोई रीजन नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपको रीजन बता के चल रहा हूं कि a बराबर क्या होगा, b टू द पावर c के बराबर होगा, ठीक है ना। जैसे अगर मैं कहूं इफ log x टू द बेस 2 बराबर 3, तो देन x इज इक्वल टू क्या होगा, सीधे सीधे 2 की पावर 3, माने सीधे सीधे कितना आंसर होगा, 8। x की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। बात समझ में आ गई दोस्तों, ये हो गई 9th प्रॉपर्टी। 10th क्या लिखते हैं, 10th है कि आपको 3 वैल्यूज हमेशा याद होनी चाहिए। कौन कौन सी, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, log 3 की वैल्यू होती है 0.4771, और log 5 की वैल्यू होती है 0.6990। अब जरा ये देखिए, इन तीनों में बेस गिवन नहीं है, तो बेस क्या माना जाएगा, बेस 10 माना जाएगा। क्यों, क्योंकि तीनों के तीनों नंबर्स कांस्टेंट की फॉर्म में है। log 2 टू द बेस 10 कहूं तो वैल्यू कितनी होगी, 0.3010। log 3 टू द बेस 10 कहूं तो उसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 0.4771, और log 5 टू द बेस 10 कहूं तो उसकी वैल्यू होगी 0.6990। इन 3 वैल्यूज से आप log की मैक्सिमम वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए 3 वैल्यूज आपको हमेशा याद होनी ही चाहिए। इसके बाद लास्ट रूल ऑफ द लॉगरिथम, लास्ट रूल देख लीजिए जी, 11th। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके ऊपर बेस क्वेश्चन आपको पेपर में 100% मिलने के चांसेस है। ध्यान से देखिएगा, a टू द पावर log b टू द बेस a, अगर ये दोनों वैल्यू सेम है, a टू द पावर log b टू द बेस a, अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो इस पूरे का आंसर किसके बराबर होगा, b के बराबर होगा। इस पूरे का आंसर किसके बराबर होगा, b के बराबर होगा। जैसे 3 टू द पावर log 7 टू द बेस 3, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो इस पूरे का आंसर किसके बराबर होगा, 7 के बराबर होगा। इस पूरे का आंसर किसके बराबर होगा, 7 के बराबर होगा। बात समझ में आ गई, बस ये हमारे लॉग के सारे फंडामेंटल रूल्स हो गए।
अब दोस्तों हम सीधे 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 इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये वन शॉट रिवीजन है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने थोड़ी बहुत तो पढ़ाई की होगी, और नहीं करी है तो भी मैंने आपको सारे रूल्स लिखवा दिया और सारे रूल्स का मतलब भी समझा दिया। अब हम सीधे सीधे इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते करते बहुत सारी चीजें हमें अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए दोस्तों, आराम से तसल्ली से इस वीडियो को देखते रहिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जो क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं, अगर आपने वो कर लिए तो पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा वो 100% आपको आता होगा, इस बात की मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। हाँ जी सर, सबसे पहला क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिए। मैं नीचे नीचे यहाँ पे देखिए वर्किंग स्पेस दे रखा है मैंने आपको। ये याद रखिएगा कि आपको 3 स्टेप से ऊपर में आंसर नहीं लेके आना है। आपको किसी भी हालत में 3 स्टेप से ऊपर में आंसर नहीं लेके आना, चाहे कुछ हो जाए। 3 स्टेप से ऊपर में आपका आंसर नहीं आना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है log 64 टू द बेस रूट 2 किसके बराबर होगा। सबसे पहले तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये 64 का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 6, माने इसे लिख सकते हैं log 2 की पावर 6। पावर 6 को तो आगे लिख दिया। अच्छा ये जो रूट 2 है ये क्या हुआ, ये 2 की पावर 1/2 है। ये 2 की पावर कितना है, 1/2 है। माने कुल मिला के अगर हम बात करें तो ये जो 1/2 जब आगे आएगा, ये 1/2 जब आगे आएगा बेस की पावर है तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा। माने ये हो जाएगा 6 इंटू 2/1, बाकी रह गया log 2 टू द बेस 2। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। कैसे, याद करिए, log a टू द बेस a की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसमें कुल मिला के इसका आंसर कितना आ गया, 12। तो इसका आंसर कौन सा ठीक होगा, इसका आंसर कौन सा ठीक होगा, ए वाला आंसर का ठीक होगा। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन की बात करें तो ये बेटा स्टडी मैट का क्वेश्चन है। कई लोगों के लिए दिमाग में ये टेंशन पैदा करता है, जबकि बहुत इजी वर्बली क्वेश्चन है। वर्बली आप इसे कर सकते हैं। लिखा हुआ है log 1728 टू द बेस 2 रूट 3। तो सबसे पहले ये देखिए ये 2 रूट 3 की पावर क्या बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां 1728 के फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करने का तरीका छोटे से छोटे नंबर से मत दीजिएगा, बड़े से बड़े नंबर से दीजिएगा। जैसे मैं 8 से दे देता हूं, तो 8 2 जा 16, 1 बचा, 8 1 जा 8, 4 बचा, 8 6 जा 48। फिर 8 से दिया, 8 2 जा 16, 5 बचा, 8 7 जा 56, 9 से दिया 3 जा और 3, ठीक है ना, ये 1 हो गया। माने इस 8 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2, इस 8 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2, इस 9 के फैक्टर हो गए 3 इंटू 3, और 3 के फैक्टर हो गए ये। अब जरा देखिए बेस हमारा क्या है, 2 रूट 3। माने 2 की पावर कितना बनना है, सबसे पहले तो देखिए 2 की पावर बन रहा है 6, लेकिन यहां 3 की पावर कितना बन रहा है 3, जबकि हमें चाहिए क्या, रूट 3 चाहिए। हमें 3 नहीं चाहिए, हमें चाहिए रूट 3। तो हम इस 3 को, एक 3 को जरा ध्यान दीजिए, रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं। फिर दूसरे 3 को रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं। फिर तीसरे 3 को रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं। माने कुल मिला के रूट 3 की पावर कितना आ जाएगा, 6। माने अगर हम बात करें तो 1728 को हम 2 रूट 3 की होल पावर 6 लिख सकते हैं। 1728 को हम 2 रूट 3 की होल पावर 6, देखिए 2 की पावर 6 ये आ गया, और रूट 3 की पावर 6, माने ये तीनों 3 कवर हो गए, ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा, यहां से देखिए ये हो जाएगा log 2 रूट 3 की होल पावर 6 और टू द बेस 2 रूट 3। ये 6 आगे चला जाएगा, ये 6 आगे चला जाएगा, माने कुल मिला के ये हो जाएगा 6 log 2 रूट 3 टू द बेस 2 रूट 3। इसकी वैल्यू हो गई 1। आंसर कितना आएगा दोस्तों, 6। आंसर कितना आएगा दोस्तों, 6। बात समझ में आ गई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ log बेस 2 log बेस 2 log बेस 2 टू द log बेस 2 16। माने अगर हम इन दोनों को भूल जाए, इन दोनों को बिल्कुल भूल जाए, तो ये 2 की पावर कितना है, ये 2 की पावर है 4। 4 आगे चला गया, माने कुल मिला के अगर मैं इसे सिर्फ इसे सॉल्व कर रहा हूं इसे, तो ये हो जाएगा 4 आगे चला जाएगा, रह गया log 2 टू द बेस 2, इसकी वैल्यू 1। और पहले वाला जैसा था वैसा का वैसा उतार दिया, log बेस 2 और log बेस 2। माने अब ये वैल्यू खत्म हो गई, ये 1 हो गई। अब जरा ध्यान दीजिए ये 2 की पावर कितना बन रहा है, 2।
तो इसका 2 आगे चला जाएगा, माने ये हो जाएगा log बेस 2, और इसका 2 आगे आ गया, बाकी रह गया log 2 टू द बेस 2। इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, और इसकी वैल्यू भी क्या हो गई 1। आंसर कितना आएगा 1। आंसर कितना आएगा 1। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है द वैल्यू ऑफ log दिस टू द बेस 9। माने आपसे क्वेश्चन में कह रहा है log ये 0.3 के ऊपर बार का मतलब 0.3333333 ये चलता जा रहा है टू द बेस 9, ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन में। अब सॉल्यूशन की बात करें, जरा ध्यान दीजिए, इस वैल्यू को, ये 0.3 के ऊपर जो बार है, इस वैल्यू को क्या मैं 1/3 लिख सकता हूं? अगर 1/3 की बात करें तो हमेशा 0.333333 आएगा, तो इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूं log 1/3, माने 0.3333 को 1/3 लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा log 1/3 टू द बेस 9, log 1/3 टू द बेस 9। अच्छा, इस 9 को डायरेक्ट अगर मैं बात करूं, इस 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो इसकी पावर 2 जो होगी वो रेसिप्रोकेट होके आगे आएगी 1/2, और ये 3 की पावर कितना हुआ 1 है, ऊपर जाएगा 3 की पावर क्या हो जाएगा -1, 3 की पावर -1 को आगे ले आए टू द बेस 3, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। आंसर कितना आएगा -1/2। आंसर कितना आएगा -1/2। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी सर, द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ये भी स्टडी वेट का ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। अब अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, छोटे वाले ब्रैकेट को। ये 3 की पावर कितना है 27 की बात कर रहा हूं, 27 का मतलब क्या हुआ 3 की पावर 3, और इसकी पावर 3 था, माने होल पावर 3, माने 3 की पावर कितना हो गया ये 9 हो गया, 3 की पावर कितना हो गया ये 9 हो गया। माने अगर मैं इसे रब करूं तो कुल मिला के इसको मैं 3 की पावर 9 बोल सकता हूं, तो 9 तो आगे आ गया, बाकी रह गया log 3 टू द बेस 3, इसकी वैल्यू 1 हो गई। सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, log 27 का क्यूब टू द बेस 3, ये 3 की पावर 3 है की पावर 3, माने 3 की पावर कितना हो गया 9, 9 आगे आ गया, log 3 टू द बेस 3 है 1 हो गया, बाकी वैल्यू रह गई log बेस 3। अब जरा देखिए इसकी बात करें तो ये 3 की पावर कितना है 2, ये 3 की पावर कितना है 2, माने इसे लिख सकते हैं log 3 की पावर 2 तो आगे आ गया टू द बेस 3 ऐसे रह गया, इसकी वैल्यू अगेन 1 हो गई। इससे पहले वाले क्या था, अब इससे पहले लिखा हुआ है log बेस 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, और इससे पहले क्या लिखा हुआ है log बेस 2। जरा ध्यान दीजिए, ये 3 की वैल्यू, ये वैल्यू क्या हो गई 1, ये भी वैल्यू क्या हो गई 1, माने कुल मिला के आपके पास बचा log 1 टू द बेस 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। आपने पढ़ा था कि log 1 की वैल्यू किसी भी बेस के लिए हमेशा क्या होती है इक्वल्स टू 0 होती है, तो यहां log 1 टू द बेस 2 की वैल्यू कितनी आ गई 0। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। हाँ जी सर, सबसे पहले हम इसमें शुरू करेंगे स्मॉल ब्रैकेट से, उसके बाद क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं, ये ठीक है ना। तो अगर हम ध्यान दें दोस्तों, इसकी वैल्यू की बात करें, यहां पावर क्या दिख रही है आपको नेगेटिव दिख रही है, पावर क्या दिख रही है नेगेटिव। पावर नेगेटिव होने का मतलब क्या है, इसे रेसिप्रोकेट किया जाएगा। भाई अगर पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो आपको रेसिप्रोकेट करना ही पड़ेगा, माने कुल मिला के ये हो जाएगा log 1 माइनस, जरा ध्यान से देखते जाइएगा 1 माइनस, फिर कर्ली ब्रैकेट 1 माइनस, और इसे रेसिप्रोकेट करके लिख दे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 था तो कोई बात नहीं, ये हो गया, उसकी होल पावर -1 और इसकी होल पावर -1/2। ये पहला स्टेप हुआ, जरा ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, यहां आपको क्या लेना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा, लेकिन जरा ध्यान दीजिए इस कर्ली ब्रैकेट की पावर क्या है नेगेटिव है, इस कर्ली ब्रैकेट की पावर क्या है नेगेटिव है। माने अगर हम एलसीएम लें और उसके बाद सॉल्व करें, फिर जो निकल के आएगा उसे रेसिप्रोकेट करें, तो हम डायरेक्ट रेसिप्रोकेट ना कर दें, मतलब जो एलसीएम आएगा जो नीचे आएगा उसे ऊपर लिख दे, जो ऊपर आएगा उसे नीचे लिख दे, तो हमारी ये पावर नेगेटिव से क्या हो जाएगी पॉजिटिव में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी। भाई ये पावर देखिए ना, इसकी होल पावर क्या है नेगेटिव है, जब पावर नेगेटिव है माने हमें इसे क्या करना पड़ेगा फाइनली रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, तो हम डायरेक्टली रेसिप्रोकेट कर देते हैं। इसका जो एलसीएम लेंगे उसे ऊपर लिख देंगे और जो ऊपर आएगा उसे नीचे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा log बिग ब्रैकेट 1 माइनस, अब जरा देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसे ऊपर लिख दिया, और नीचे जो ऊपर आएगा उसे नीचे लिख दे रहे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और -1,
इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, होल पावर क्या हो गई 1 हो गई, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और यहां पे होल पावर कितनी है -1/2, होल पावर कितनी है -1/2। यहां ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब ये माइनस का एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस कर लो इसे हाथों हाथ, माइनस माइनस प्लस कर लो इसे हाथों हाथ। तो ये कुल मिला के अब जरा फिर देखिए ध्यान से, अब फिर एलसीएम लेना होगा, लेकिन फिर दिख रही है पावर नेगेटिव। अब ये पावर फिर नेगेटिव दिख रही है, तो फिर वही काम करे, एलसीएम ले ले, जो एलसीएम आएगा उसे ऊपर लिख दे, जो ऊपर आएगा उसे नीचे लिख दे। तो ये हो जाएगा लॉग ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो जो एलसीएम कितना आएगा इसका, एक्स स्क्वायर ऊपर लिख दे, और जो ऊपर आएगा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2। माइनस हटाया, सिर्फ और सिर्फ पावर नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करिए, ठीक है ना। वहां पावर 1 थी तो लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। यहां एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माने कुल मिला के आपके पास बचा लॉग एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2, माने लॉग एक्स स्क्वायर 2 इंटू 1/2 कितना आ गया, लॉग एक्स। माने इसका आंसर क्या आ गया दोस्तों, लॉग एक्स। बी इज द आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी सर, इसको देख के, क्वेश्चन को देख के बिल्कुल वाकई में आपकी स्थिति भी ऐसी हो गई होगी बुखार वाली। तो बुखार नहीं लेके आना, क्वेश्चन को ध्यान से तसल्ली से सॉल्व करना है। सबसे पहले शुरुआत जो करेंगे यहां से करेंगे, अंदर से, सबसे अंदर से, ठीक है ना। कहते हैं ना, अगर किसी को जीतना है तो अंदर से, बहुत ध्यान से, अंदर अंतरात्मा से उसके बारे में सोचना शुरू करिए, अपने आप ही उसको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहां पे हम इसकी शुरुआत यहां से करेंगे। अगर हम बात करें 27 की, तो 27 का मतलब क्या होता है, 3 की पावर 3, माने ये हो गया 3 की पावर 3 इंटू -4/3। 3 से 3 कट गया, 3/27 की पावर -4/3 थी, तो 3 की पावर 3 की पावर -4/3, तो पावर के ऊपर पावर, पावर की मल्टीप्लाई, 3 से 3 कैंसिल, 3 की पावर -4 बचा। अच्छा अगर हम इसकी बात करें तो ये 3 की पावर कितना है 2 की होल पावर -1 है, माने 3 की पावर कितना हो जाएगा -2। कुल मिला के इतना रह गया। अब जरा ध्यान दीजिए, ये दोनों बेस सेम है, ये दोनों बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो दोनों बेस से में तो पावर क्या हो जाएंगी, -2 -4 कितना हो जाएगा -6। माने इस पूरे का सॉल्यूशन, इस पूरे का सॉल्यूशन कितना आएगा, 3 की पावर -6। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लिखा हुआ लॉग 4th रूट, माने होल पावर 1/4 कर ले रहे हैं। 4th रूट ये लिखा हुआ होल पावर 1/4। 729 का मतलब 3 की पावर 6, और ये है क्यूब रूट, माने होल पावर 1/3, किसकी, 3 की पावर -6 की। और यहां टू द बेस 3 लिख दे तो मजा ही आ जाए, क्वेश्चन और अच्छा हो जाए, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन ऐसे ही है। अब इसको सॉल्व करना, कुछ नहीं रह गया, ये कितना हो गया 3 की पावर -2। अब कुल मिला के कितना रह गया, लॉग 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर -2 टू द होल पावर 1/4। कुल मिला के कितना रह गया, लॉग 3 की पावर 4 टू दी होल पावर 1/4, माने लॉग 3 रह गया। आंसर कितना रह गया भाई, 6 - 2 करोगे 4, 4 इंटू 1/4 करोगे तो 1, माने कुल मिला के कितना आंसर आएगा इसका, इसका आंसर आएगा log 3। ए इज द आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द 58564 टू द बेस 11√2। माने क्वेश्चन कायदे में देखा जाए, क्वेश्चन कायदे में देखा जाए वो आपका है log 58564 टू द बेस 11√2, log 58564 टू द बेस 11√2। अब जरा देखिए, सबसे पहला काम क्या होगा, इसके हम फैक्टर करेंगे, और फैक्टर इस तरीके से होंगे कि 11√2 की पावर बनना चाहिए। तो हम यहां फैक्टर कर लेते हैं, 58564 11 की टेबल से दे सबसे पहले, तो 11 5 जा 3 बचा, 3 जा 2 बचा, 2 जा 4 बचा, 4 जा। 11 की टेबल से दोबारा दे, 11 4 जा कितना हो गया 44, 9 बचा, और 92 का मतलब 8 जा, फिर 4 बचेगा 4 जा। फिर 11 की टेबल से 11 4 जा 4 जा, ठीक है ना। फिर 11 की टेबल से फिर कितना आएगा 4 जा, और ये 2 और ये 2 1 हो गया। जरा ध्यान दीजिए, 11 की पावर कितना बना 4, और यहां 2 की पावर कितना बनना है 2, माने √2 की पावर कितना बनेगा 4। माने कुल मिला के इसको
आप लिख सकते हो 11 रूट 2 की पावर 4। कुल मिला के आप इसे लिख सकते हो 11 रूट 2 की पावर 4, माने कुल मिला के ये हो गया log 11 रूट 2 की पावर 4। पावर 4 तो आगे आ गई, टू द बेस 11 रूट 2। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। आंसर कितना आएगा 4। आंसर कितना आएगा दोस्तों इसका 4। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों 4। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी सर, ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन लॉग ए बी टू द बेस ए और प्लस 1 अपॉन लॉग ए बी टू द बेस बी। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं अगर बात करूं तो log a टू द बेस b बराबर क्या होता था, log a अपॉन log b होता था। log a टू द बेस b को हम log a अपॉन log b कहते हैं, दैट इज नोन टू बी द बेस चेंज प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। ये क्या कहलाएगी, log की बेस चेंज की प्रॉपर्टी कहलाएगी। अच्छा, अगर हम बात करें log a टू द बेस b, इसको 1 अपॉन log b टू द बेस लिख सकता हूं। इसे 1 अपॉन log b टू द बेस, जरा ध्यान से देखिए, इसमें आप बेस चेंज की प्रॉपर्टी लगाए तो ये log b अपॉन log a ऊपर चला जाएगा। माने कुल मिला के यही स्टेटमेंट रहेगी, कुल मिला के यही स्टेटमेंट रहेगी। मतलब जैसे अगर मैं बात करूं log 1 अपॉन log 2 टू द बेस 5 है, तो मैं इसे लिख सकता हूं log 5 टू द बेस 2। मैं इसे लिख सकता हूं log 5 टू द बेस 2। जैसे लिखा हुआ है 1 अपॉन log x टू द बेस y है, इसे लिख सकता हूं log y टू द बेस x, डायरेक्ट लिख सकता हूं। तो जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, तो इसको डायरेक्ट में लिख सकता हूं log a टू द बेस a भी लिख सकता हूं। देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं बात कर रहा था 1 अपॉन log x टू द बेस y, तो ये था log y टू द बेस x, ऐसे ही 1 अपॉन ये x ये y, तो क्या आ जाएगा log y, मान log a टू द बेस a भी आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस ऐसे ही इसको मैं क्या लिख सकता हूं log b टू द बेस a भी हो जाएगा। अब ये दोनों प्लस में कब आएंगे, जब ये मल्टीप्लाई में होंगे, माने ये हो जाएगा log a b टू द बेस a b, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। आंसर कितना आ गया 1। आंसर कितना आ गया दोस्तों 1। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि log x प्लस 1 टू द बेस रूट 3 इज इक्वल टू 2। तो अगर हम ध्यान करें तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इफ log a टू द बेस b इज इक्वल टू c, देन a इज इक्वल टू b टू द पावर c। ए जो होगा वो बी की पावर सी के बराबर होगा। चाहे तो आप इसमें डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी है, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू पुट करके भी देख सकते थे, लेकिन मैं कहूंगा कि इसको तो वर्बली आप सॉल्व कर ही सकते हैं। कैसे भाई, जरा ध्यान दीजिए, यहां से इस x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी रूट 3 की पावर 2। इस x प्लस 1 बिल्कुल से देखिए log a टू द बेस b बराबर c, तो a बराबर क्या हुआ b टू दी पावर c। ऐसे ही x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी रूट 3 की पावर 2 होगी, मैंने रूट 3 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया 3। तो x प्लस 1 बराबर 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। x की वैल्यू कितनी आ गई। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि log 12.45 की वैल्यू है 1.0952 और log 3.79 की वैल्यू है 0.5786। तो आपसे कह रहा है log 124.5 प्लस log 379 की वैल्यू पता करनी है आपको। अब जरा बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं log 2 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको याद होगा 0.3010। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं log 20 की वैल्यू कितनी होगी, तो 20 का मतलब क्या हुआ 2 इंटू 10, माने इसे लिख सकते हैं log 2 प्लस log 10। log 10 टू द बेस 10 की वैल्यू कितनी हो गई 1। log 2 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 0.3010, माने इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.3010। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछता log 200 की वैल्यू बताइए, तो log 200 का मतलब क्या हो गया भाई log 2 प्लस log 100, log 2 प्लस log 100। log 100 का मतलब क्या हुआ भाई log 100 का मतलब हो गया log 10 का स्क्वायर टू द बेस 10,
ये 2 आगे चला गया, माने कुल मिला के कितना आ गया इसका आंसर 2, और इसकी वैल्यू कितनी है 0.3010, माने इसका आंसर आ जाएगा 2.3010। माने अगर एक एक जीरो बढ़ता जाएगा तो आप 1 1 ऐड करते चले जाएंगे। जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि log 5678, मान लीजिए 56 या 567.8 की वैल्यू है 2.5623, मान लीजिए, फर्ज करिए ये इतनी वैल्यू है, ठीक है ना, 2.6358 ये है, मान लीजिए। अगर मैं आपसे कहूं log 5678 की वैल्यू बताइए, तो पॉइंट क्या हो गया, एक आगे खिसक गया, तो यहां 2 की जगह कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, एक नंबर बढ़ जाएगा, बाकी सारी वैल्यू सेम रहेंगी। अच्छा, अगर पॉइंट ये पीछे की तरफ जाता तो आप माइनस करते चले जाते, अगर पॉइंट आगे की तरफ खिसकेगा तो 1 ऐड करेंगे, पॉइंट पीछे की तरफ जाएगा तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई या 10 से डिवाइड हो रहा है। बात समझ में आ गई? अब जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप वर्बली कर सकते हैं। log 12.45 की वैल्यू है 1.0952, तो जरा देखिए log 124.5 माने पॉइंट क्या हो गया आपका, क्या हो गया, इधर राइट साइड की तरफ चला, तो जब राइट साइड की तरफ लेके जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटू 10 करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, एक इंक्रीज कर देंगे माने कितना हो जाएगा 2.0952। भाई log 12.45 की वैल्यू है 1.0952, आपको चाहिए 124.5, माने पॉइंट जो हो गया वो आपने क्या करा, एक राइट साइड की तरफ क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 10 करना पड़ेगा। इंटू 10 का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे 1 ऐड हो जाएगा, माने इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.0952, बिल्कुल सेम वे में। अब जरा देखिए log 3.79 की वैल्यू कितनी है 0.5786, अब आपको चाहिए log 379 की वैल्यू, माने पॉइंट कितना आगे बढ़ेगा, 2 डिजिट आगे बढ़ेगा, माने इसमें 2 ऐड कर दीजिए, तो 2.5786 2.5786 इन दोनों को एड अप कर लीजिए, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा 2 और 2 4, 4.6786, ये वाला आंसर होगा बी वाला। इसका आंसर क्या होगा 4.6786। कैसे आया मैं दोबारा बता रहा हूं, पॉइंट अगर आप राइट साइड में लेके जाएंगे तो नंबर 1 बढ़ाएंगे, जितने प्लेसेस आगे लेके जाएंगे एक एक ऐड करते हुए चले जाइए। जैसे यहां से यहां तक लेके गए, एक डिजिट लेके गए तो 1 ऐड करा, ये 1 था तो 1 और 1 कितना हो गया 2, यहां पे हम 2 डिजिट आगे लेके गए तो हमने 2 ऐड करा, माने 2.5786, इन दोनों को सॉल्व कर लिया, आंसर निकल आया। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी सर, log x to the base 2 plus log x to the base 8 plus log x to the base 32 is equals to 23/15 है। वैल्यू ऑफ x पूछ रहा है। सबसे पहले जरा ध्यान दीजिए, यहां पे आपको दिख रहा होगा ये बेस 2 है, ये बेस 8 है, ये बेस 32 है, माने तीनों के तीनों बेस 2 की पावर में है, तीनों के तीनों बेस 2 की पावर में, माने इसे लिख सकते हैं log x to the base 2 प्लस log x टू द बेस 2 की पावर कितना होगा 3, तो ये 1/3 आ गया, प्लस log x, ये 2 की पावर कितना है 5, तो जब आगे आएगा तो 1/5 हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 23/15, दैट इज इक्वल्स टू 23/15। अब जरा ध्यान दीजिए इन तीनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको कॉमन दिखाई दे रहा है log x टू द बेस 2। क्या बचेगा, जो भी बचेगा क्या बचेगा, जरा देखिए पहले तो यहां बचेगा 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 इज इक्वल्स टू 23/15। अब जरा देखिए एलसीएम कितना आएगा इसका 15, तो log x टू द बेस 2 की वैल्यू कितनी आ गई 23/15 इंटू लगा के यहां पे एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 15 ये हो जाएगा 15 प्लस 3 प्लस 5 माने कितना हो जाएगा 23, ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 की पावर 1, माने इसका आंसर कितना आएगा 2 आएगा, इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों 2 आएगा। बात समझ में आ गई? सबसे पहले हमने क्या करा, log x टू द बेस 2 कॉमन ले लिया डायरेक्ट, बचेगा 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5, इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 23/15, जब इधर लेके जाएंगे तो ये 15/23 कैंसिल होके 1 बचा। अब log x टू द बेस 2 बराबर 1, तो x की वैल्यू कितनी होगी 2 की पावर 1। बात समझ में आ गई? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। हाँ जी सर, इफ log a प्लस b बाय 2 बराबर,
ये दे रखा है। सबसे पहले अगर मैं इतनी स्टेटमेंट की बात करूं, इसका मतलब हो गया 1/2 log AB, और इसे हम ले सकते हैं log अंडर रूट AB। भाई ये पावर 1/2 आगे लेके गया तो ये AB की होल पावर कितनी होगी 1/2, माने कुल मिला के log A प्लस B/2 बराबर log अंडर रूट AB है। log A प्लस B/2 इज इक्वल टू log अंडर रूट AB है। तो जैसे हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करते हैं वैसे ही रिमूविंग लॉग फ्रॉम बोथ साइड कर सकते हैं। लॉग से लॉग कैंसिल मत करिएगा, हालांकि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है, किसी को शो नहीं करना है आपको, लेकिन कायदे में लॉग से लॉग कैंसिल नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब जरा देखिए a प्लस बी बराबर कितना आ गया 2 अंडर रूट ए बी आ गया। वैल्यू किसकी पूछी आपसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माने बोथ साइड क्या करना पड़ेगा स्क्वायरिंग, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर कितना आ गया 4ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 2ab आ गई। तो आंसर कितना हो गया 2ab, माने इसका आंसर हो गया 2ab। आ जाइए इस क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी सर, ये कह रहा है इसे सॉल्व करके बताइए एक्स की वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहले जरा चेक करिए, यहां सबके बेसिस अलग अलग है। जब बेस अलग है तो बेस चेंज की प्रॉपर्टी लगाएंगे, माने ये हो जाएगा log 2 अपॉन log e इंटू, ठीक है ना, इसको लिखेंगे log 625 अपॉन log x, तो ये हो जाएगा 4 log 5 अपॉन log x। भाई log 625 का मतलब हो गया 5 की पावर 4 आगे आ गया, दैट इज इक्वल्स टू, इसे लिख सकते हैं 4 log 2 अपॉन log 10, और इसे लिख सकते हैं log 10 अपॉन log e। अब जरा देखिए log 10 से log 10, log e से log e, log 2 से log 2, और कुछ बचा नहीं बचा, 4 से 4 क्या बचा, कुल मिला के बचा log 5 इज इक्वल टू log x। इसको मल्टीप्लाई में ले गया मैं, log 5 इज इक्वल टू log x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है इफ log रूट 3 टू द बेस x बराबर 6, तो डायरेक्ट जरा देखिए यहां से रूट 3 बराबर क्या होगा x की पावर 1/6, यहां से रूट 3 बराबर क्या होगा x की पावर 1/6। कैसे, जरा दिमाग की बत्ती जलाइए, ये बत्ती जलाने वाली बात क्या, कि log a टू द बेस b बराबर c, देन a बराबर क्या होगा b टू द पावर c, देन a बराबर क्या होगा b टू द पावर c। बात समझ में आ गई। तो यहां से जरा देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं जरा ध्यान दीजिए, ये जब पावर जब इक्वल के अदर साइड में जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी रेसिप्रोकेट, माने 3 की पावर 1/2 की होल पावर 6/1, ठीक है ना। तो ये x की वैल्यू निकल आई 2 3 जा, माने 3 की पावर 3 का मतलब आंसर कितना होगा 27, आंसर कितना होगा 27। दोबारा से ध्यान से देख लीजिए, अगर मैं बात करूं तो जरा ध्यान दीजिए, यहां से x की पावर 1/6 बराबर रूट 3 माने 3 की पावर 1/2, जब ये पावर इक्वल के अदर साइड में जाएगी तो पावर रेसिप्रोकेट हो जाएगी, तो ये जाएगा 6/1, तो 2 3 जा कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 की पावर 3 का मतलब 27 इज द आंसर। बात समझ में आ गई। हाँ जी सर, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। जरा ध्यान दीजिए प्रॉपर्टी क्या थी, a टू द पावर log b टू द बेस a, अगर ये दोनों वैल्यू सेम तो इस पूरे का आंसर b के बराबर होता है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो लिखा हुआ है 3 की पावर 2 माइनस log 6 टू द बेस 3, तो सबसे पहले ये दोनों पावर माइनस में कब आई होंगी, ये दोनों पावर माइनस में कब आई होंगी जब ये डिवाइड में होंगी, माने इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर log 6 टू द बेस 3, दैट इज इक्वल टू 3 की पावर 2 तो 9 हो गया, और नीचे वाले की वैल्यू क्या है, ये दोनों देखिए ये दोनों वैल्यू सेम है, तो इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर होगी 6 के बराबर होगी, तो आंसर कितना आ जाएगा 3/2, आंसर कितना आ जाएगा 3/2, बी इज द आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, वो कह रहा था वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस, इसकी वैल्यू आपको पता करनी है। अब जरा देखिए यहाँ पे, यहाँ सबके बेस अलग अलग है, जब बेस अलग अलग है तो हम क्या करेंगे बेस चेंज की प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, मतलब ये हो जाएगा a टू द पावर
log b अपॉन log a इंटू log c अपॉन log b इंटू log d अपॉन log c इंटू log d अपॉन log t अपॉन log d। तो देखिए log d से log d, log c से log c, log b से log b, कुल मिला के आपके पास बचा a टू द पावर log t टू द बेस a, भाई अपॉन में log a बचा था हमारे पास। तो ये दोनों वैल्यू सेम, तो इस पूरे का आंसर किसके बराबर होगा? t के बराबर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? t। इसका आंसर क्या होगा? t। अच्छा, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे कह रहा है इफ log 2a माइनस 3b बराबर log a माइनस log b। ये बताइए सबसे पहले ये दोनों माइनस में कब आए होंगे? जब ये डिवाइड में होंगे, माने इसे लिख सकते हैं log a अपॉन b, और इक्वल्स टू में क्या है? log 2a माइनस 3b। अब log से log रिमूव कर सकते हैं, तो कुल मिला के आपके पास आया 2a माइनस 3b इज इक्वल्स टू a अपॉन b। b की भी हाथों हाथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2ab माइनस 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a। अब ये पूछ रहे देन a इक्वल्स टू, माने आपको a से रिलेटेड क्वांटिटी एक तरफ, बाकी क्वांटिटी एक तरफ, तो ये हो जाएगा 2ab माइनस a इज इक्वल्स टू 3b स्क्वायर। a कॉमन ले लिया तो आके कुल मिला के आंसर क्या आ गया? 3b स्क्वायर अपॉन 2b माइनस 1। 3b स्क्वायर अपॉन 2b माइनस 1 कौन सा वाला आंसर हो जाएगा सर? 3b स्क्वायर 2b अपॉन 2b माइनस 1 ए इज द आंसर हो गया। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी सर, अब जरा ध्यान दीजिए, फिर वही प्रॉपर्टी आ रही है कि 1 अपॉन log b टू द बेस a को क्या लिख सकते हैं? log a टू द बेस b लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी अगर मैं बात करूं तो इसे लिख सकते हैं log a b c टू द बेस a, सॉरी log a b टू द बेस a b c। फिर इसको लिख सकते हैं प्लस में log बी सी टू द बेस ए बी सी। फिर इसे लिख सकते हैं प्लस log सी ए टू द बेस ए बी सी। अब ये तीनों प्लस में कब आए होंगे? ये तीनों प्लस में कब आए होंगे? जब ये मल्टीप्लाई में होंगे। माने कुल मिला के इसे लिख सकते हैं log ए बी इंटू बी सी इंटू सी ए टू द बेस ए बी सी। जरा ध्यान दीजिए, ये बन गया ए बी सी का होल स्क्वायर, माने इसे लिख सकते हैं 2 log ए बी सी टू द बेस ए बी सी। ये वैल्यू 1 हो गई। आंसर कुल मिला के कितना आएगा? 2। इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों? 2। ये वाला आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इसमें भी देखिए सबके बेस क्या है? अलग अलग है, तो बेस चेंज की प्रॉपर्टी को लगा लें यहाँ पे। सबसे पहले लिख लेंगे log 8 अपॉन log 3। log 8 को लिख सकते हैं 2 log 2 अपॉन log 3। भाई log 8 का मतलब हो गया 2 की पावर 3, तो 3 तो आगे ले गए, सॉरी 2 नहीं, 3 log 2। 3 log 2 अपॉन log 3। भाई 8 का मतलब हो गया 2 की पावर 3, तो 3 आगे चला गया, 3 log 2 अपॉन log 3। डिवाइडेड, ये जो लाइन है इसका मतलब क्या हुआ? डिवाइडेड। तो डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई लिख दे रहे हैं। जो भी आएगा उसे पलट के लिखेंगे, जो भी आएगा उसे पलट के लिखेंगे। जैसे इसे log 16 अपॉन 9, log 16 अपॉन log 9 लिखेंगे तो उल्टा करके लिखिए log 9। log 9 का मतलब हो गया 2 log 3 अपॉन log 16 का मतलब हो गया 4 log 2। अच्छा, अभी डिवाइड में ये भी है तो इनटू लगा के अगेन। अब इसे लिखते हैं आप log 10 अपॉन log 4। क्या लिखते हैं इसे आप? log 10 अपॉन log 4, तो उल्टा करके लिखिए log 4 माने 2 log 2 अपॉन log 10, ऐसे ही लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि बेस 10 होगा तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी अपने आप ही, ठीक है ना। अब काटा पिटी शुरू, log 3 से log 3, log 2 से log 2, 2 2 जा 4 कट गया, कुल मिला के क्या बचा आपके पास? 3 log 2। भाई ये वैल्यू तो 1 हो गई, तो इसका आंसर क्या हो गया? 3 log 2। ये वाला आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी सर, इफ log x बराबर a प्लस बी, log y बराबर a माइनस बी। आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज सही कर लीजिए, यहाँ बेस 10 है सभी में, ये बेस 10 है, तब ये क्वेश्चन सही हो पाएगा, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें तो ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई में, अगर log के साथ में कोई दो चीजें मल्टीप्लाई में है तो उसे प्लस में करके लिखते हैं, और डिवाइड में है तो माइनस में करके लिखते हैं, और पावर जो होती है वो आगे आ जाती है। माने कुल मिला के इसे लिख सकते हैं log 10 टू द बेस 10
प्लस लॉग एक्स माइनस 2 लॉग वाई। भाई लॉग 10 प्लस लॉग एक्स अपॉन में है तो माइनस लगा के लॉग वाई स्क्वायर का मतलब हो गया 2 लॉग वाई। अब जरा देखिए इसकी वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है a प्लस बी, लॉग वाई की वैल्यू दे रखी है a माइनस बी, तो माइनस का 2a और प्लस का 2b, माने कुल मिला के ये आ जाएगा 1 प्लस 3b माइनस a, 1 प्लस 3b माइनस a, 1 प्लस 3b माइनस a इज द आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों? हाँ जी सर। अब इसकी क्वेश्चन की सॉल्यूशन की बात कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब जरा देखिए सबके बेस सेम है तो हमें बेस चेंज की प्रॉपर्टी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जो प्लस में होगा उसे मल्टीप्लाई में लिख देंगे, जो माइनस में होगा उसे डिवाइड में लिख देंगे, और जो पावर होगी उसे अगर आगे दे रखी है तो पावर में लिख देंगे, नहीं दे रखी तो कोई बात ही नहीं। चलिए अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले ये हो गया लॉग, ब्रैकेट लिख लीजिए, रूट ऑफ 25 का मतलब 5, माइनस का मतलब डिवाइड, 2 का क्यूब का मतलब 8, प्लस का मतलब मल्टीप्लाई, और 4 के स्क्वायर का मतलब हो गया 16, टू द होल पावर x ऐसे रहने दिया, टू द होल पावर x, इस पूरे की होल पावर x है, इस पूरे की होल पावर x है। हाँ जी सर, तो ये 8 2 जा 16 हो गया, टू द बेस 10 है, माने कुल मिला के आपके पास आया log 10 टू द बेस 10 की होल पावर x। वो कितना हो गया 1, 1 की पावर कुछ भी ऑलवेज कितना आता है 1, तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों 1, इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों 1। बात समझ में आ गई? चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ जी सर, ये कह रहा है इफ log b टू द बेस a प्लस log c टू द बेस a बराबर 0, तो कह रहा है देन बताइए कौन सी चीज ठीक होगी। सबसे पहले ये देखिए ये दोनों प्लस में कब आए होंगे, जब ये मल्टीप्लाई में होंगे, इसे लिख सकते हैं log bc टू द बेस a बराबर 1 बराबर 0 बराबर 0। अच्छा 0 किसकी वैल्यू होती है? log 1 की वैल्यू होती है। 0 किसकी वैल्यू होती है दोस्तों? log 1 की, चाहे आप 0 ही रखे रहने तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताइए इस BC की वैल्यू क्या होगी? a की पावर 0 होगी। इस BC की वैल्यू क्या होगी? a की पावर 0, किसी की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, माने कुल मिला के BC बराबर कितना आया 1, B इंटू सी बराबर कितना आया 1, माने B एंड C आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो आंसर इसका क्या होगा D होगा, आंसर इसका क्या होगा D होगा। बात समझ में आ गई? चलिए अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है 2 log x प्लस 2 log x स्क्वायर प्लस 2 log x क्यूब। सबसे पहले तो दिख रहा है 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, हमने 2 कॉमन ले लिया। क्या बचेगा? ये बचेगा log, ब्रैकेट में जितनी भी क्वांटिटी प्लस में है उन सबको मल्टीप्लाई में करके लिख दूं, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू अप टू सो ऑन टू x की पावर n। ये हो गया सर। अब जरा ध्यान दीजिए यहां सबके बेस क्या है सेम, इन पावर्स को ऐड कर ले, माने कुल मिला के आ गया ये 2 log x टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन टू n हो गया। ठीक है ना? अब ये क्या हो गया? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर हो गया। ये कहां चला जाएगा? आगे चला जाएगा, माने कुल मिला के 2 इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 log x, 2 से 2 कैंसिल, कुल मिला के आपका आंसर आ गया n प्लस 1 इंटू log x, माने आंसर हो गया इसका B, ये वाला। बात समझ में आ गई दोस्तों? क्लियर हो गई बात? अगर ये 2 नहीं होता तो n प्लस 1 अपॉन 2 आंसर आता, तो पहले वाला आंसर होता। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बात करते हैं। हाँ जी सर, अब इसको सॉल्व करके कह रहा है कि बताइए x की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले ये log x माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 11 माइनस log x अपॉन 3, तो पहले हमें इसका एलसीएम ही लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 log x माइनस 9, भाई 3 की मल्टीप्लाई इससे होगी पूरे से, माइन प्लस 2 की मल्टीप्लाई इससे होगी 22 माइनस 2 log x इज इक्वल्स टू 2। अब 3 log x में से 2 log x क्या, कितना बचा log x, माइनस 9 प्लस 22 कितना हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 13। ठीक है ना? अपॉन इज इक्वल्स टू 2 6 कितना हो जाएगा 12, तो log x बराबर माइनस 1, log x बराबर माइनस 1 टू द बेस 10 सभी में चल रहा है। तो जरा ध्यान से देखिए x की वैल्यू कितनी होगी
10 टू द पावर -1। x की वैल्यू कितनी होगी 10 टू द पावर -1, माने इसका आंसर क्या होगा ए। इसका आंसर क्या होगा ए। क्वेश्चन को देख के घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे। सर इफ यहां पे होना चाहिए n फैक्टोरियल, n इक्वल्स टू, इफ n इक्वल्स टू m फैक्टोरियल, देन द वैल्यू ऑफ दिस, आपको इसकी वैल्यू पता करनी है। बहुत ध्यान से, इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो देखिए सबके बेस अलग अलग है, तो हमने बेस चेंज की प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि 1 अपॉन, मान लीजिए log m टू द बेस n है, तो इसे लिख सकते हैं log n टू द बेस m, इसे लिख सकते हैं log n टू द बेस n। सबसे पहले इसके हम देखिए 1 अपॉन में है, तो हम इसे लिख सकते हैं log 2 टू द बेस n। अगले वाले को लिख सकते हैं log 3 टू द बेस n, ठीक है ना। ऐसे ही अगले वाले को लिख सकते हैं log 4 टू द बेस n, और अप टू सो ऑन टू अगले वाले को, लास्ट वाले को क्या लिख सकते हैं log m टू द बेस n। अब ये सब प्लस में आए हैं, ये सब प्लस में कब आए होंगे, जब ये मल्टीप्लाई में होंगे, माने दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा log 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू सो ऑन टू क्या हो जाएगा m, और टू द बेस n। जरा ध्यान से देखिए, इसे क्या लिख सकते हैं m फैक्टोरियल। कैसे लिख सकते हैं m फैक्टोरियल, जैसे 5 फैक्टोरियल होता है तो क्या होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। ऐसे ही अगर m फैक्टोरियल होता तो m फिर एक कम, m-1 फिर एक कम, m-2, ये कब तक मल्टीप्लाई करते, जब तक क्या आ जाता 1 नहीं आ जाता, माने 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो जरा ध्यान से देखिए ये क्या बन रहा है m फैक्टोरियल बन रहा है। तो ये हो गया log m फैक्टोरियल, और n इक्वल्स टू क्या है m फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई 1, इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों 1 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ log y टू द बेस x बराबर 100 एंड log x टू द बेस 2 बराबर 10, तो आपसे y की वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले जरा देखिए log y टू द बेस x बराबर 100 है, माने y इज इक्वल्स टू x की पावर 100, माने y इक्वल्स टू x की पावर 100। यहां तक बात समझ में आ गई। अब जरा देखिए, अब यहां पे आपको दे रखा log x टू द बेस 2 बराबर 10, log x टू द बेस 2 बराबर 10, तो माने x की वैल्यू कितनी आ गई 2 की पावर 10। x की वैल्यू कितनी आ गई 2 की पावर 10, ये x की वैल्यू 2 की पावर 10 यहां लगा दीजिए, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 की पावर 10 की पावर 100, माने कुल मिला के 2 की पावर कितना आ जाएगा 1000। तो आंसर इसका क्या होगा ये 2 की पावर 1000। बात समझ में आ गई। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आ रहे हैं। विच इज ट्रू इफ 1 अपॉन ए बी प्लस 1 अपॉन बी सी प्लस 1 अपॉन सी ए बराबर 1 अपॉन ए बी सी। तो सबसे पहले यहां पे इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। सबसे पहले यहां पे इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा 1 अपॉन ए बी सी, तो ऊपर कितना, सॉरी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा ए बी सी। ऊपर क्या आएगा ए बी है, क्या नहीं है सी नहीं है सी, प्लस बी सी है, क्या नहीं है ए नहीं है ए, प्लस सी ए है, क्या नहीं है बी नहीं है प्लस बी, इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी सी। ये कैंसिल आउट हो गया। अब अगर हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड अगर हम लॉग लेंगे तो लॉग a प्लस बी प्लस सी, ये हो गया, इज इक्वल टू क्या आएगा log 1। log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, माने कुल मिला के इसे लिख सकते हैं हम 0, माने कुल मिला के log a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आना चाहिए 0। कौन सा आंसर ठीक है सर डी वाला आंसर ठीक है, सर डी वाला आंसर ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कह रहा है इफ log 5 टू द बेस 10 प्लस log 5x प्लस 1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू log x प्लस 1 प्लस 1, देन x की वैल्यू। चाहे तो आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर सॉल्व करने की बात करें तो ये दोनों प्लस में कब आए होंगे जब ये मल्टीप्लाई में होंगे, माने 5 इंटू 5x प्लस 1 बराबर, इस 1 को जरा ध्यान दीजिए, इस 1 को मैं log 10 टू द बेस 10 लिख सकता हूं,
बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि फिर मुझे कंपेयर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 5 इंटू 5x+1 बराबर x+1 x+5 इंटू 10 हो जाएगा, बराबर x+5 इंटू 10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 टू जा कैंसिल हो गया, तो 5x+1 बराबर 2x+10, तो 3x बराबर 9, तो x बराबर 3। आंसर हो गया इसका 3। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर log 2 टू द बेस रूट x का होल स्क्वायर। बहुत आराम से अगर इसकी बात करूं तो ये होल स्क्वायर है इस पूरे का। तो अगर मैं इसे लिखूंगा तो ये लिखूंगा log 2 टू द बेस x की पावर 1/2 इंटू log 2 टू द बेस x की पावर 1/2 बराबर log 2 टू द बेस x। यही तो लिखूंगा भाई, दो बार मल्टीप्लाई में, क्योंकि होल स्क्वायर था। अब ये पावर 1/2 आगे आ जाएगी, तो जब ये बेस की पावर आगे आएगी तो रेसिप्रोकेट हो जाएगी, माने ये हो जाएगा 2 log 2 टू द बेस x इंटू 2 log 2 टू द बेस x बराबर log 2 टू द बेस x। अब जरा देखिए, पूरा log 2 टू द बेस x कट गया, ठीक है ना। अब ये जो 4 है, यहां तो बचा आपके पास 1, ये जो 2 इंटू 2 ये 4 है, इसको मैं इक्वल के अदर साइड में ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। माने आपके पास बचा log 2 टू द बेस x बराबर 1/4, तो x की पावर 1/4 बराबर कितना आ गया, 2। अब ये पावर जब इक्वल के अदर साइड में जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकेट हो जाएगी। माने यहां से निकल के आया कि x की वैल्यू कितनी होगी, 2 की पावर 4, माने कितना आंसर आ जाएगा, 16। 2 की पावर 4 का मतलब आंसर कितना आ गया, 16। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी सर, अब ये तो साफ साफ दिख रहा है बेस चेंज की प्रॉपर्टी है। इसे क्या लिख सकते हैं आप, इसे लिख सकते हैं log x अपॉन log y। इसे लिखेंगे log y अपॉन log x, ठीक है ना। इसे लिखेंगे log x अपॉन log x टू दी होल पावर 3। ये तो कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट और ये भी कैंसिल आउट। 1 की पावर 3 कितना आंसर आएगा, 1 आएगा। हाँ जी सर, ये क्वेश्चन हम अभी कर चुके हैं, पहले हमने कर चुके हैं ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर आ रहा था 2 की पावर 1000। हम अभी पीछे ये क्वेश्चन कर चुके हैं, रिपीट हो गया 2 से, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी सर, ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है भाई। ये दोनों प्लस में कब आए होंगे, जब ये मल्टीप्लाई में होंगे। मैंने 5 इंटू 5x+1 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, याद करिए मैंने आपको बताया भी था, यहां लिख सकते हैं इसे log 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 10 इंटू x+5। तो ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं, तो x की वैल्यू हमारी निकल आई थी। हाँ जी सर, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, x बराबर log 12 टू द बेस 24, y बराबर log 24 टू द बेस 36, z बराबर log 36 टू द बेस 48। देन आपसे पूछ रहा है yz+1, ठीक है ना। तब आपसे पूछ रहा है yz+1 माने y इंटू z। यहां पे बेटा ना ये xyz+1 आएगा, yz की जगह xyz आएगा। तो जरा xyz का मतलब क्या हुआ, xyz+1 का मतलब क्या हुआ, x इंटू वाई इंटू z, माने log 12 अपॉन log 24, log 12 अपॉन log 24 डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ये x की वैल्यू इंटू y की वैल्यू log 24 अपॉन log 36 और z की वैल्यू log 36 अपॉन log 48 और +1 ये वाला, ठीक है ना। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, माने कुल मिला के आपके पास जो स्टेटमेंट आई वो आई, दैट इज इक्वल्स टू log 12 अपॉन log 48 +1 का मतलब हम चाहे तो इसे यहां पे एलसीएम ले ले, तो एलसीएम लेने के बाद कितना आएगा, ये आ जाएगा log 48 और ऊपर आ जाएगा log 12 इंटू 48। आप कहेंगे सर ये 12 इंटू कैसे हो गया, भाई देखिए ना, यहां एलसीएम अगर लेते आप तो ये log 48 आता और ये होता log 12 प्लस log 48,
तो लॉग के अंदर कोई दो क्वांटिटी प्लस में कब आई होंगी? जब ये मल्टीप्लाई में होंगी। अब ये आ गया कुल मिला के 12 इंटू 48 करेंगे तो ये आ जाएगा लॉग 576 टू द बेस 48, माने कुल मिला के इसका आंसर ये आया। अब आपसे पूछ रहा बताइए इसमें से किसका आंसर ये आएगा? भाई जिसका आंसर ये आएगा वही हमारा आंसर होगा। अब हमें इसमें एक एक करके ऑप्शन चेक करना ही पड़ेगा। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें, 2xy माने 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो देखिए log 24 से log 24 कट जाएगा और आ जाएगा 2 log 12 अपॉन log 36। भाई x इंटू वाई करेंगे तो log 24 से log 24, ऊपर बचेगा log 12, नीचे बचेगा log 36। हमें तो बेस 48 चाहिए, तो आंसर ए तो होने से रहा। बी की बात करते हैं, 2z इंटू एक्स, z इंटू एक्स करेंगे माने z ये रहा z, और x ये रहा। तो इसमें तो कुछ कैंसिल ही नहीं हो पाएगा, तो उसको तो छोड़ दीजिए। 2y इंटू जेड, y इंटू जेड का मतलब y और z को ले लीजिए, ये रहा y और ये रहा z। तो इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 2yz, तो जरा देखिए 2 इंटू वाई का मतलब हो गया log 24 अपॉन log 36, और z का मतलब हो गया log 36 अपॉन log 48। ये कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास बचा 2 log 24 अपॉन log 48। इसे लिख सकते हैं log, भाई ये 2 आगे का, अगर आगे कब आया होगा? जब ये इसकी पावर में होगा, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर माने 576 टू द बेस 48। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको क्रॉस चेकिंग भी करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। हाँ जी सर, अब ये आपको दिख रहा है साफ साफ, ये क्या है? सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, दैट इज द सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। क्या होता है जरा जल्दी से बता दीजिए। ये होता है n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का 2 तो आगे चला गया, अब बाकी जो लॉग में मल्टीप्लाई में है उसे प्लस में करके लिख दीजिए, माने log n प्लस log n प्लस 1 और माइनस log 2। यह आंसर होगा, माने 2 log n प्लस 2 log n प्लस 1 माइनस 2 log 2, माने आंसर हो गया ए। आंसर क्या होगा दोस्तों? ए। इसकी बात करें, हाँ जी सर, यहां पे आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले जरा ध्यान दीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं इस पूरे को x मान लू, तो log कैपिटल X टू द बेस 3 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 3 की पावर 0। 3 की पावर 0 का मतलब कितना हो गया? 1। माने इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 1 के बराबर आएगी। माने log बेस 4 log x टू द बेस 2, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई? 1 के बराबर आ गई। ठीक है ना? अब अगर मैं इसे x कैपिटल X मान लू, तो जरा देखिए log कैपिटल X टू द बेस 4 बराबर 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 की पावर 1 माने 4 आ गई। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस x की जगह में क्या लिखना होगा? 4 लिखना होगा। माने log x टू द बेस 2 बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। अब जरा देखिए इस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 4 माने कितना आ जाएगा? 16। माने इसका आंसर क्या होगा? 16। चाहे तो आप इसमें ऑप्शन पुट करके भी दे सकते थे। भाई अगर आप 16 लगाते तो 16 का मतलब ये हो जाता 2 की पावर 4, 4 आगे आ जाता। ये वाली वैल्यू क्या हो जाती? 1 हो जाती। log 1 की वैल्यू क्या होती? 0 होती। तो आंसर कितना आ जाता? सी आ जाता है। तो आप इसे चाहे तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। हाँ जी सर, log a बराबर b बराबर c बराबर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी करा था। 1 प्लस ए बी सी, 1 प्लस एक्स वाई जेड माइनस 2bc, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। अच्छा इसकी बात करें, यहां रेशो पूछ रहा है कि कितना आना चाहिए, तो पहले हमें इसकी वैल्यू निकालनी होगी, फिर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर हमारा रेशो निकल के आएगा। तो अगर हम देखें तो ये 2 की पावर कितना है? ये 2 की पावर है सर 9, log 2 की पावर 9 तो आगे आ गया। और ये कितना है 2 की पावर? भाई ये 2 की पावर 1 और ये 2 की पावर 1/2, माने 2 की पावर 3/2। तो 2 की पावर 3/2 माने 9 log 2, और 2 की पावर 3/2, पावर जब बेस की पावर आगे आएगी तो अपोजिट हो जाएगी, रेसिप्रोकेट हो जाएगी, 2/3 हो गया।
रेशो। अब इसकी बात करते हैं 324, यहां बेस दिख रहा है आपको 3√2, तो पहले इसके फैक्टर कर ले। किसकी टेबल से देते? 4 की टेबल से। 4 8 जा 1 जा 9 जा और 9 जा, माने 3 की पावर तो आ गई 4 और √2 की पावर भी 4, माने कुल मिला के इसका आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। और ये वाली वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। ये 3 3 जा कितना हो गया? 9 हो गया, माने कुल मिला के रेशियो कितना आ गया? 6:4 का मतलब 3:2। 6:4 का मतलब 3:2, माने इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। बात समझ में आ गई दोस्तों? हाँ जी सर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए बेस 5 है, यहां पे सब जगह बेस क्या है आपका? 5 है। इसको सॉल्व करना है तो जरा ध्यान दीजिए, ये हो गया लॉग, सबसे पहले 5 + 1 6/5 टू द बेस 5। ये सब प्लस में कब आए होंगे? जब ये मल्टीप्लाई में इनटू, तो 6 + 1 7/6। अब जरा देखिए 6/5 7/6, 6 के बाद 7, 7 के बाद क्या आएगा? 8/7, फिर आएगा 9/8, और ये अप टू सो ऑन टू कहां तक चलेगा? 624 1 624 + 1 कितना हो जाएगा? 625/624 ब्रैकेट क्लोज। देखिए 6 से 6, 7 से 7, 8 से 8, 9 से 9, 10 से 10, इस टाइप से चलता कटता चला जाएगा, और लास्ट में 624 भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये आपके पास बचा 5 और 625, तो ये काट के कितना बचेगा? 125। कितना बचेगा? 125, माने कुल मिला के आपका क्वेश्चन बन गया लॉग 125 टू द बेस 5। अब ये 5 की पावर कितना है? 3, तो जाएगा 3 log 5 टू द बेस 5, इसकी वैल्यू 1। आंसर कितना आएगा? 3 आएगा सर। आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों? अच्छा, अब इसके क्वेश्चन की बात करें, ये कह रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ log x टू द पावर 6। ये आपको कंडीशन दे रखी है, जरा ध्यान दीजिए। log x प्लस 2 log x², तो इस वाले ये वाला 2 भी आगे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये 4 log x, प्लस ये वाला 3 भी आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 log x इज इक्वल टू 14। 9 और 4 13 और 1 से 14, तो 14 log x बराबर कितना आ गया? 14। तो log x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। log x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो आपसे पूछी किसकी वैल्यू है? आपसे पूछी वैल्यू है इसकी। इसका मतलब क्या है? हो गया 6 log x। तो जरा देखिए log x की वैल्यू 1 है, तो आंसर कितना आएगा? 6 आएगा। आंसर कितना आएगा? 6 आएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों? हाँ जी सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तीनों क्वांटिटी प्लस में कब आई होंगी? जब ये मल्टीप्लाई में होंगी, माने इसे लिख लेंगे डायरेक्ट log p² इंटू q² इंटू r² क्यू से q² कैंसिल, p से p² कैंसिल, r से r² कैंसिल। क्या बचा? log 1। log 1 की वैल्यू क्या होती है? ऑलवेज इक्वल्स टू 0, माने इसका आंसर क्या हो गया? डी। हाँ जी सर। अब इस पे आ जाइए, 16 टू द पावर log 5 टू द बेस 4। जरा ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? नहीं है, ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है। जब तक ये दोनों वैल्यू सेम नहीं होंगे तब तक आप आंसर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले 16 को 4 का स्क्वायर लिख ले, माने 4 टू द पावर 2 log 5 टू द बेस 4। 4 टू द पावर 2, भाई 16 का मतलब हो गया 4 का स्क्वायर की पावर log 5 टू द बेस 4। तो पावर के ऊपर पावर, पावर की मल्टीप्लाई। अब इस 2 को कहां ले जाएंगे? आगे, माने कुल मिला के हो जाएगा 4 टू द पावर log 25 टू द बेस 4। अब ये दोनों वैल्यू सेम, तो आंसर कितना आएगा? 25। आंसर कितना आएगा? 25। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको अक्सर देखेंगे, आपने देखा होगा कि आपको ये पेपर में देखने को मिलते हैं। इन क्वेश्चंस को अगर आप वैसे पूरा पूरा सॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। करने का तरीका ध्यान से समझ लीजिए। अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो जरा ध्यान दीजिए, ये लिखा है 3 log, तो ये 3 आगे कब आया होगा? जब ये इसकी पावर में होगा, माने कुल मिला के इसे लिखेंगे log और एक ब्रैकेट लगा लेंगे। 36 की पावर 3, 36 का मतलब हो गया 6 का स्क्वायर,
36 का मतलब क्या हुआ, 6 का स्क्वायर। भाई 36 का मतलब हो गया 6 का स्क्वायर, 6 के स्क्वायर का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, और उसकी भी होल पावर कितनी है 3, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर हो जाएगा 6, 3 की पावर 6, और ये 25 जो है 5 का स्क्वायर है, तो ये 5 की पावर कितना आ जाएगा 6, प्लस का मतलब मल्टीप्लाई। अब जरा देखिए 6 का क्यूब, 6 के क्यूब का मतलब हो गया 2 का क्यूब, 3 का क्यूब अपॉन ये कितना है 3 की पावर 3 है, की पावर 3 माने 3 की पावर 9, माइनस का मतलब डिवाइड, तो मल्टीप्लाई लगा के इसे हाथों हाथ पलट दे, तो ये 2 आगे जाएगा इसकी पावर में, है ना, 2 आगे जाएगा, तो यहां पे इसे काट के हम 2 यहां लिख ले रहे। तो जरा देखिए ये 2 की पावर कितना है 4 की पावर 2 माने 2 की पावर कितना हो जाएगा 8, तो लेकिन माइनस है माइनस, तो जो ऊपर आना है उसे नीचे लिख देंगे 2 की पावर 8, और ये 5 की पावर कितना है 3 की पावर 2 माने 5 की पावर कितना हो जाएगा 6। अब ब्रैकेट क्लोज, बस अब इसे सॉल्व करना है। अब जरा देखिए ध्यान से, 5 की पावर 6 से 5 की पावर 6 कैंसिल, 3 6 और 2 8 से 1 रह गया नीचे 3, और 6 और 3 9 माने 6 और 2 से यहां 8 कट गया, माने कुल मिला के आपके पास बचा log 2 अपॉन 3, माने इसे लिख सकते हैं आप log 2 माइनस log 3। तो इसका आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज आएगा। बात समझ में आ गई, ये 3 की पावर भी 3 होगा बेटा, ये कुछ गड़बड़ होगी, 3 की पावर 3 होगा तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 की पावर 3 होगा वो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 की पावर 9 से 3 की पावर पूरी 9 कट जाएगी, सिर्फ बचेगा आपके पास log 2। क्या बचेगा आपके पास log 2, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। आ जाइए इस क्वेश्चन में। हाँ जी सर, सबसे पहले इसे क्या लिखेंगे 10 का स्क्वायर, माने 2 आगे चला जाएगा, माने ये हो जाएगा आपके पास log बेस 10 5 इंटू 2 log 10 टू द बेस 10, ठीक है ना, ये ब्रैकेट की होल पावर 100 की होल पावर 100, इस पूरे की होल पावर, सॉरी इस पूरे की होल पावर 100, ये है, ये वैल्यू क्या हो गई 1। अब आपके पास क्या बचा log 10 टू द बेस 10, इसकी होल पावर 100, ये वाली वैल्यू क्या हो गई 1, 1 की पावर कुछ भी हो आंसर क्या आएगा ऑलवेज 1। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी सर, ये क्वेश्चन इस टाइप के देखने को मिलते हैं जिसे देख के लगता है कि सर क्वेश्चन मालूम नहीं कैसा अजीब सा है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब हो गया log 2 अपॉन log 3, इसका मतलब हो गया log 3 अपॉन log 4, इसका मतलब हो गया log 4 अपॉन log 5, और अप टू सो ऑन टू चलता चला जाएगा log 32 31 अपॉन log 32। तो जरा ध्यान से देखिए, log 3 से log 3, log 4 से log 4, log 5 से log 5, log 6 से log 6 कटता चला जाएगा, log 31 भी कट जाएगा। अब आपके पास बचा log 2 अपॉन log 32, इस 32 को हम क्या लिख सकते हैं log 2 अपॉन 5 log 2। भाई 32 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 2 की पावर 5 हुआ, 5 आगे ले गए, log 2 से log 2 कट गया, आंसर कितना आएगा 1/5, आंसर कितना आएगा 1/5। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर, आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले जरा देखिए इसमें इन दोनों के बेस क्या है, चेंज है, तो बेस चेंज की प्रॉपर्टी लगेगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log z प्लस एक्स टू द बेस वाई, ऐसे इसी के लिख सकते हैं log z माइनस एक्स टू द बेस वाई इज इक्वल टू, आपसे पूछ रहा क्या आएगा। अब जरा देखिए दोनों के बेस क्या हो गए, सेम हो गए, ये दोनों प्लस में कब आए होंगे, जब ये मल्टीप्लाई में होंगे, माने इसे लिख सकते हैं log z प्लस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स, माने जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द बेस वाई। अब जरा देखिए ध्यान से, अगर मैं इस एक्स स्क्वायर को उठा के इधर ले जाऊं तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या आया वाई स्क्वायर, माने इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं log वाई स्क्वायर का 2 तो आगे लिख दिया, नीचे बेस वाई, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, आंसर कितना आएगा 2 आएगा, आंसर कितना आएगा 2 आएगा। तो क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन आपसे डिमांड क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी सर,
ये देखने में क्वेश्चन बड़े अजीब से लगेंगे आपको, लेकिन बड़े इजी क्वेश्चन है। जरा ध्यान से देखिए, इन सबके बेसिस अलग अलग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बेस चेंज की प्रॉपर्टी को अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम इसकी बात करें क्वेश्चन की, तो बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों। log 31 अपॉन log 8 का मतलब हो गया 3 log 2। log 8 का मतलब हो गया 3 log 2। बात समझ में आ गई। डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई लगा के जो भी वैल्यू निकल के आए उसको पलट दीजिए। माने आप इसकी बात कर रहे हैं, इसको अगर आप लिखते तो क्या लिखते, इसको अगर आप लिखते तो क्या लिखते, इसे लिखते आप log 29 अपॉन log 9। तो उल्टा करके लिख दीजिए। log 9 का मतलब हो गया 2 log 3 अपॉन log 29, नीचे आ गया। ये तो हो गई पहला एक्सप्रेशन आपका, माइनस बीच में लगा हुआ, लग रहा नहीं दीजिए। अब ये log 31 अपॉन log 2 रूट 2। 2 रूट 2 का मतलब कितना हो गया, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1/2 बने 2 की पावर 3/2। तो इसे लिख सकते हैं log 2 की पावर 3/2। तो 3/2 तो आ गया log 2। बात समझ में आ गई। अच्छा, फिर डिवाइड का साइन लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई लगा के उल्टा करके लिख दे। अब इसे आप क्या लिखते हैं, log 29 अपॉन log 3। इसे आप क्या लिखते हैं, log 29 अपॉन log 3। तो इंटू लगा के पलट दीजिए, log 3 अपॉन log 29। ये बचा हुआ हो गया। अब जरा देखिए ध्यान से, कुछ कट रहा है तो देख लेते हैं, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। कुल मिला के आया आपके पास 2/3 log 31 इंटू log 3 अपॉन log 2 इंटू log 29। ये आया पहला एक्सप्रेशन। माइनस ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3 log 31 इंटू log 3 अपॉन log 2 इंटू log 29। जरा चेक करिए, दोनों एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है। तो कट गए, कटने के बाद क्या बचेगा, 0। तो इसका आंसर क्या आया, 0। तो ये क्वेश्चन देखने में बड़े अजीब से लगेंगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, 0 आ गया। बात समझ में आ गई सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, बिल्कुल सेम में इसको भी करना है, आइए करते हैं। अगर इसकी बात करें तो ये हो गया log 41 अपॉन log 9 का मतलब हो गया 2 log 3 डिवाइडेड बाय, तो मल्टीप्लाई लगा के इसको पलट देंगे। माने इसे लिखते हैं आप log 43 अपॉन log 5। तो उल्टा लिख दीजिए log 5 अपॉन log 43। ये हो गया माइनस, फिर अगला वाला log 41 अपॉन log 3 डिवाइडेड बाय, तो मल्टीप्लाई लगा के पलट दीजिए। क्या है ये, log 43 ऊपर नीचे आ जाएगा, सॉरी ऊपर चला जाएगा। इसे आप क्या लिखते, log 43 अपॉन log 5 लिखते, वो log रूट 5 लिखते। तो उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, log रूट 5। रूट 5 का मतलब 5 की पावर 1/2 अपॉन log 43। 1/2 आगे चला गया तो ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। अब जरा चेक करिए, एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है। तो आंसर क्या आएगा इसका भी, 0 आएगा। आंसर क्या आएगा इसका भी, 0 आएगा। बात समझ में आ गई। बस तो दोस्तों यहां पे आपके लॉग के मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। आपकी जितनी पॉसिबिलिटी लॉग की थी वो सारी मैंने कवर करा दी है, और आज के बाद आप ये कह नहीं सकेंगे कि लॉग में आपको कोई डाउट है। इन क्वेश्चंस को अगर आपने सही से कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए आपको आता होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, आपके मतलब का रहा होगा। और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए।
मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूँ कि वो आपसे शेयर करूँ। This is Komal Mishra of class 11. I am Vishal, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Vanshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CUC since class 11th and now in Foundation. I have purchased my CMA intermediate classes from CSC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing a CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. ये आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।